अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इजहार। तेलंगाना न्यूज़ टुडे की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पेंडिंग चालाना पर डिस्काउंट आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालाना पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था और आज इसका आखिरी दिन था। इसी दौरान हुकूमत ने डिस्काउंट पर चालान अदा करने की तारीख बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी है। अब से कुछ ही देर पहले इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वेबसाइट मुतारिफ कराई। कहा, यात्रा सियासत के लिए नहीं, अवाम के लिए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बुध को अपनी मुजव्विदा भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पंफलेट और वेबसाइट और न्याय योद्धा तहरीक मुतारिफ करा दी। पंफलेट में यात्रा के मकसद, रूट और मैप की इत्तला दी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वेबसाइट पर रोजाना की खबरें दस्तयाब होंगी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी पेश की जाएगी। इसके अलावा जो लोग यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें वेबसाइट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकेगी। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम 15 जनवरी तक डेटा एंट्री का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर JHMC, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोनाल्ड रॉस ने कहा कि अब तक तकरीबन 4 लाख दरखास्तों को ऑनलाइन करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। 15 जनवरी तक डेटा एंट्री का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेटा एंट्री के लिए अलहदा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। गवर्नर तेलंगाना ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान के इस्तीफों को मंजूर कर लिया। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के अंदरून चंद दिन ही सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था। बादशाह कमीशन के अरकान ने भी अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया और अपने मकतूब इस्तीफा को गवर्नर को भेज दिया। ताहम गवर्नर ने इनके इस्तीफाओं को ज़ेर इल्तवा रखा था। इन इस्तीफाओं के बाद नए सदरनशीन और अरकान को नामजद करने की राह हमवार हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जुम्मे को भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को मुबारकबाद देने और तालियां बजाने का प्लेटफॉर्म बना दिया है और यह काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने आम आदमी के मसाइल पर तवज्जो न देने और मुंतखब अपोजिशन अरकान को आवाज़ उठाने से खामोश करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कायदीन राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 4 जुम्मे को कहा कि पार्टी क़यादत को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ है, लेकिन इस तकरीब का एहतमाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS कर रहे हैं। इसलिए पार्टी रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत न करने का फैसला किया। मजहब हमेशा से किसी शख्स का ज़ाती मामला रहा है, लेकिन बीजेपी और RSS ने अयोध्या में राम मंदिर को कई सालों में एक सियासी प्रोजेक्ट बना दिया है और सिर्फ इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए आधे तामीर शुदा मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। हैदराबाद में मेहंदी के नकली कोन्स की तैयारी का इंकशाफ। हैदराबाद में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदार ने शहर के इलाके मेहंदीपट्टनम में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। हुक्काम के मुताबिक यहाँ मेहंदी के कोन्स में जहरीली केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने जब्तशुदा मेहंदी के कोन्स को लेबोरेटरी में भिजवा कर जाँच की तो इसमें एसिड का मौजूदगी का पता चला। अहदेदारों का कहना है कि इस तरह के कॉस्मेटिक से आवाम की सेहत पर असर पड़ सकता है। चारमीनार एक्सप्रेस की कुछ बोगियां आज नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरियों से उतर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते ट्रेन साइड वाल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रेन के कुछ डब्बे पटरियों से उतर गए। अचानक झटका लगा। इस हादसे में 10 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को लालागुड़ा के रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब ट्रेन चेन्नई से नामपल्ली पहुँच रही थी। बताया गया कि ट्रेन स्टेशन में रुके बगैर डेड एंड तक पहुंच गई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की कुछ बोगियां पटरियों से उतर गई। हुक्काम ने इसकी वजह लोको पायलट की गलती बताई है। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका। शिंदे ग्रुप के सभी अरकान असेंबली अहल करार। महाराष्ट्र में 16 अरकान असेंबली की नाअहलियत से मुताल्लिक उद्धव ठाकरे के ग्रुप वाली शिवसेना की तरफ से किए जा रहे मुतालबे को महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आज खारिज कर दिया। स्पीकर ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना का कोई भी रुकन असेंबली नाअहल नहीं है। साथ ही नार्वेकर ने यह भी कहा कि शिंदे ग्रुप की शिवसेना ही असली है। इंतखाबी कमीशन ने भी इसी को असली शिवसेना माना है और फैसले में इसी का ध्यान रखा गया। बिल्किस बानो मामला, जेल जाने का खौफ, मुजरिम फरार, घरों पर पड़े हैं ताले। बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनसूख करने के बाद कसूरवारों को पकड़कर जेल में डालने के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्लेआम के मुजरिमों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई आम माफ़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनसूख कर दी गई। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद तमाम मुजरिमों को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। मकामी मीडिया के मुताबिक तमाम 11 में से 9 मुजरिम इस वक्त अपने घरों में नहीं हैं और उनके बारे में घर वालों को भी इत्तला नहीं है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में।